जय जय श्री राधे। पूज्य राधा बाबा के अत्यंत पावन चरित्र में आप सभी का खूब भाव से स्वागत है। हम पूज्य राधा बाबा के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। कैसे पूज्य बाबा का प्रारंभ से हमने जीवन सुना और अब हम उस अद्भुत पल की ओर बढ़ रहे हैं। कल पूज्य बाबा का स्वामी जी श्री राम सुखदास जी से मिलन हुआ और उसके बाद पूज्य बाबा का प्रेम भाव उनसे बढ़ा, गीता की चर्चाएं होने लग गईं। और इसी बीच में जब आते थे गंगा जी के तट से बाबा, तो श्री राम सुखदास जी कभी कभार श्री जयदयाल गोयंका जी अर्थात जो सेठ जी हैं उनके बारे में चर्चा करते। हमने पिछले जो सत्र में जाना था कि कैसे सेठ जी महाराज का अद्भुत चरित्र था। दयालुता की जो कहा जाए साक्षात मूर्ति है, वो सेठ जी महाराज का स्वरूप है। तो ऐसे सेठ जी महाराज के बारे में जब वो पढ़ते, कई बार उनकी जो पुस्तक थी तत्व चिंतामणि उसको पढ़ते, उसको देते। बाबा एक दो दिन में पूरी पुस्तक समाप्त कर देते। क्योंकि देखो, जिसको जही लगन लगी घनश्याम की, जिसको उस परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य है, उसको ये नहीं लगता कि भाई मैं कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा। वो तुरंत पढ़ डालता है, उसको रस आता है उस चीज़ में। तो ऐसे ही पूज्य बाबा को राधा बाबा बहुत रस आता जब ब्रह्म चिंतन के विषय में पढ़ते और उनसे गीता की खूब सारी चर्चाएं करते। और इसी बीच में श्री स्वामी जी महाराज के हाथ में श्री सेठ जयदयाल गोयंका जी का एक पत्र था, वो वहीं पर रखा हुआ था। पूज्य राधा बाबा की नज़र उस पर पड़ गई और जैसे उसको पढ़ा, बड़ा ही आंतरिक पत्र था, मानो भगवान श्री कृष्ण ही अपनी कृपा करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण दयाल है ना, कम्बा दयालुम शरणम प्रजेम, भागवत कह रही है। उनसे बड़ा दयावान कौन है, किसकी शरण में जावे। तो भैया अंत में श्री राधा बाबा ने जब वो पत्र पढ़ा तो ऐसी ब्रह्मनिष्ठा, ऐसा ब्रह्म बोध संपन्न महात्मा, उन्होंने उस पत्र को पढ़कर समझ लिया कि ये तो कोई श्रेष्ठ संत ही है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं लिख सकता। ये वही लिख सकता है जो उस परमात्मा तत्व में स्थित हो गया है, जो एक प्रकार से उस सायुज्य को प्राप्त कर चुका है, जो उस परमात्मा तत्व जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको भगवान कह देते हैं। परंति तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, पर उसको प्राप्त कर चुका है वो, ऐसा महापुरुष है। जब अब पूछा, अब देखो महात्म्य बुद्धि हो गई। जाने बिन ना होय परतीति, बिन परतीति होय नहीं प्रीति। जब तक पहले तत्व चिंतामणि थी पर इतना नहीं प्रभाव हुआ, पर जब आंतरिक पत्र पढ़ा तो हाँ क्या बात है। क्योंकि सेठ जी का स्वभाव बड़ा छुपाने का है, बड़ा गोपनीय स्वभाव है सेठ जी का। सेठ जी अपनी जो बातें हैं, अपना जो ब्रह्म स्वरूप है उसको भी छुपा, अपनी भक्ति भी छुपा के रखते हैं। बड़ा मर्यादित जीवन और सब एकदम उसमें मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसा भाव। तो सब छुपा के रखना गोपनीय, और भक्त का लक्षण है ये। भक्त का लक्षण है कि वो चीज़ों को, जैसे कोई बड़ा व्यापारी अपनी धन को, अपनी निधि को संभाल के रखता है, ऐसे वो छुपा के रखता है। तो ऐसे सेठ जी कभी फोटो नहीं खिंचवाई जीवन में। एक ही फोटो मिले कि बहुत आग्रह करने पे खींची गई, कोई चरण पादुका पूजन आदि नहीं, बहुत एकदम इसी भाव से। जैसे राम सुखदास जी राम सुखदास जी का तो कोई फोटो भी नहीं मिलता है, कोई चित्र भी नहीं मिलता है, कोई आपको वस्त्र नहीं, कुछ ये नहीं। सब उन्होंने कहा कि सब हमारे संग भस्म होगा, उसी श्रेणी। और क्या कहें, उनको वो भी उनको गुरु स्वरूप देखते थे, उनको कहते थे सेठ जी। नाम जो है उन्होंने ही दिया, श्रेष्ठ जी करते सेठ जी हो गया। तो ऐसा अद्भुत महात्मा। बोले ये तो गृहस्थ हैं, सुन के गृहस्थ हैं। बोले हाँ गृहस्थ हैं। गृहस्थ में ऐसी ब्रह्मानुभूति, गृहस्थ में ऐसी स्थिति, सोच के बड़ा आश्चर्य भाई, ये कौन है, कहाँ है, मुझे मिलना है, इनसे मिलने चलना है। कहाँ पे रहते हैं? बोले बाकुड़ा में, इस समय राजस्थान में। वहाँ वो बाकुड़ा कहाँ पे भाई? कहीं भी हो, हमें कथन हो। राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। तब तो बाबा को एकदम धड़क लग गई कि अब तो सेठ जी से मिलना है। कौन है? अभी तक पढ़ रहे थे वो नहीं, पर क्योंकि उनके ग्रंथों में वो बहुत छुप के जो विषय है उपनिषद का वो सब लिख दिया, परंतु अपनी जो मान्यताएं हैं, अपने जो भाव है, उनको कभी नहीं बताना किसी को। ऐसा उनका स्वभाव था। और जब उनका एकदम आंतरिक पत्र पढ़ा, अब राधा बाबा से रहा ना जाए।
मुझे ऐसे महात्मा से मिलना ही मिलना है। तब राम सुखदास जी बड़े प्रसन्न हुए, भाई चलो अब इनकी कहीं लगन तो लगी। और राम सुखदास जी का भी शास्त्रार्थ हुआ है बाबा से। जितने दिन बैठ के गीता पे चर्चा हुई, जब तक निर्गुण निराकार की बात है, दादा बाबा पूरे ठीक है, आप बिल्कुल आप एकदम सत्य बात कह रहे हैं। और जहां सगुण साकार ईश्वर की साधन तत्व की बात हो, साध्य तत्व की बात हो या सिद्धि तत्व की बात हो, तुरंत यहां बिगड़ जाते। उनके अस्तित्व तक पे प्रश्न उठा रहे थे। उनका, राधा बाबा का ये निज मान्यता थी कि जो ईश्वर है वो ब्रह्म स्वरूप में ही है। सगुण साकार भी जो है वो ईश्वर का ही अंश है, बिल्कुल वही स्वरूप है। पर जैसे ब्रह्म सूर्य से निकलने वाली किरणें होती हैं, ऐसे वो अवतार हैं। उन अवतारों की ऐसी स्थिति समझ लीजिए जैसे हम माया बधित जीव हैं, हमसे थोड़े ऊपर हैं, पर वास्तविकता में जो परमात्मा है वो तो ब्रह्म ही है। ये राधा बाबा की मान्यता थी। और यहाँ पर जितने राम सुखदास जी या आदि जितना परिकर था, सबकी मान्यताएं ये थी, जैसे सगुण साकार ईश्वर है वैसे ही निर्गुण निराकार है। वो दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान तो अपने भक्त के तदाकार हैं। जैसा भक्त ने विचार करा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरा विचार करता है मैं भी उसका वैसा ही भजन करता हूँ, उसके सामने वैसे ही रूप धारण करके आ जाता हूँ। तो ऐसे ही उन सब की मान्यता ये थी कि वो सगुण साकार ईश्वर, जिनको हम श्री कृष्ण कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं, वो ब्रह्म से कोई विलग नहीं है, वो माया बधित नहीं है, वो भी स्वतंत्र ईश्वर हैं। और भक्ति के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा, इनके द्वारा भी ईश्वर को पाया जा सकता है। पर राधा बाबा की बिल्कुल विलग मान्यता, बोले नहीं, केवल ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त हो सकता है। बाकी ये सब सहायक हैं, बीच बीच में भक्ति रहे, प्रेम बढ़ता रहता है, कर्म करते रहो तो कर्म अच्छा होता रहता है, ये सब सहायक बातें। पर जब तक ज्ञान की तलवार नहीं चलेगी तब तक माया का बंधन नहीं कट सकता। अब ये तर्क होते थे। अब कैसे इनको विश्वास दिलाना कि भाई ये राम और कृष्ण भी वही हैं जिनको तुम ब्रह्म कह रहे हो। पर बड़ा समस्या, ऐसे राम सुखदास जी और इनमें शास्त्रार्थ हुआ, ऐसा नहीं कोई लड़ाई हो रही हो, बस उस परम तत्व को जानने के लिए। महात्माओं में कई बार बातचीत होती है, परंतु उसमें भी कोई हल नहीं निकला। पर जब सेठ जी के प्रति इनका प्रेम और भाव जगा, तो राम सुखदास जी को लगा अब तो काम बन गया, अब इनका हो गया भाई काम, अब तो यह आनंद में। अब श्री राम सुखदास जी ने तुरंत ही उसी क्षण स्वामी जी महाराज ने बाबा की टिकट करा दी, जाइए अब बाकुड़ा जाइए। बाकुड़ा पहुंचे, और जैसे बाकुड़ा पहुंचे हैं तो श्री राधा बाबा जी महाराज का वहाँ आगमन हुआ है। ट्रेन आदि से उतरे, तो जैसे ही उतरे तो उनको लेने के लिए सेठ जी के आदेशानुसार श्री घनश्याम दास जी जालान जी, जो आजीवन गीता प्रेस के मुद्रक के रूप में रहे हैं, प्रकाशक के रूप में रहे हैं, और बहुत सेठ जी के अत्यंत निकटीय थे, उनका बहुत प्रेम था, उनके भिजवाया गया। सेठ जी ने उनको, बाबा को वहाँ से बुलवाया, क्योंकि सेठ जी बड़ा संतों का आदर करते, बड़ा महापुरुषों का आदर करते, उनके अंदर दया का भाव बहुत था। आप सोचें ये सब महात्मा सभी करते हैं, पर इसमें विलक्षण क्या है? विलक्षणता यही है, वसुदेव सर्वमिति सा महात्मा सर्वदुर्लभा। हम अपने किसी प्रेमी जन का, मान लो आपके गुरुजी आ जाएं, या आप हमको ही सुन रहे हो, तो आपका हमसे प्रेम हो गया, तो अब हम आपके पास आए तो आप बड़ा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। आपके माता पिता आ जाए, बड़ा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। पर कहीं कोई ऐसे चलता फिरता आ रहा है, उसका क्यों आदर करोगे, क्यों सत्कार करोगे? पर वो परमात्मा तत्व तो उसमें भी है ना, ये बात हम नहीं ध्यान रख पाते, इसीलिए भगवान दूर रहते हैं। पर सेठ जी में नहीं था। जब भाई जी ने कलकत्ता में श्री सेठ जी महाराज को बुलाया, उनका आगमन हुआ, तो जब पधार रहे हैं श्री सेठ जी, तो सब बेचारे जो लोग हैं, खूब भीड़ आई हुई है, खूब गाड़ियां हैं, सब एकदम जश्न हो रहा है वहाँ पे कि हाँ सेठ जी इतना बड़ा संत हमारे यहाँ आया है। तो सब बेचारे, कुछ गरीब लोग हैं, अस्त व्यस्त हो रहे हैं, किसी की चप्पल ऐसे वैसे जा रही है। सेठ जी से रहा नहीं गया, उन लोगों की चप्पल सही करने लग गए, ऐसी स्थिति। अब जो बड़े लोग होते हैं उनको लगता तो है भाई ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बड़ा सुंदर सरल उत्तर दिया, देखिए आप, अगर आपको पता हो कि ये मेरी चप्पलें हैं तो क्या आप इनको सहेज के रखते, क्या ऐसे पड़े रहने देते? क्या ये मैं हूँ, ये जो लोग हैं इधर बिखर जा रहे हैं, ये मैं हूँ, तो क्या आप ऐसा होने देते? बोले इनको क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो सेठ जी ने कहा देखो भैया, इनमें और हम में कोई अंतर थोड़ी ना है।
सब सवै भूमि गोपाल की, यहाँ पर हरि सर्वत्र सर्वदा, भागवत जी कहती है भगवान हर जगह हैं और हर रूप में है। ये निष्ठा सेठ जी की थी। अब सेठ जी महाराज की ऐसी अद्भुत कृपा, अपने पिताश्री को भगवत दर्शन कराने का सौभाग्य मिला। कई मित्रों को जिनको ये संशय रहता भगवान है कि नहीं, कई ऐसे लोग होते हैं ना, तो सेठ जी महाराज से भगवान है कि नहीं आप बताओ, आपके संग रहता हूँ, आप तो इतना भगवान का भजन करते हो, गीता का प्रचार करते हो, आप कुछ चमत्कार करके दिखाओ। सेठ जी को लगा भाई क्या चमत्कार करके दिखाएं, बड़ा प्रिय मित्र भी था, तो क्या चमत्कार करें, क्या करें क्या करें। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये कटोरा ये पड़ा, ये चीज पड़ी, इसको आकाश में ऐसे उड़ा दो। सेठ जी प्रसन्न हो गए। भाई मुझे लगा कि कहीं भगवान का दर्शन ना मांग ले, मेरा इतना प्रिय मित्र है, नाना करते हुए भी मुझे इसको दर्शन कराना पड़ जाता, और मैं वचन दे चुका था कि तू जो कहेगा मैं करा दूंगा, पर चल बढ़िया छूटे। उन्होंने भगवान से वंदना करी, एक वायु का वेग आया और वो ऊपर जाकर नीचे आ गया। ऐसी अद्भुत स्थिति। आप विचार करें, ऐसे महापुरुष लोग, इनके पास जब राधा बाबा पहुंचे तो राधा बाबा की अद्भुत एकदम मतलब बहुत, जिस व्यक्ति को आप दर्शन करने के लिए एकदम एक सेकंड का प्रतीक्षा नहीं हो रही, पर सेठ जी से जैसे दर्शन हुए, उनसे मिलन हुआ, तो सेठ जी के आए पे ही भिक्षा पाई। और आंतरिक जब हुए सेठ जी, जब अंतर में अकेले हुए, एकांत में उनको गुरु भाव से जैसे प्रणाम करते वैसे भाव से प्रणाम करने लगे। सेठ जी ने रोका और उसके उपरांत उनसे सेठ जी प्रायः हमने आपको बताया गोपनीय रहते थे, छुप के रहते थे, पर राधा बाबा के सामने मानो खुली किताब बन गए। सारी जितनी अपने जीवन की आत्मानुभूतियां हैं वो उनको बताने लग गए, क्योंकि योग्य शिष्य आ गया है, गुरु प्रतीक्षा में रहता है। अरे मेरा योग्य शिष्य कब आवे और मैं कब उसको अपना सर्वस्व समर्पण कर दूं। सत्य बात ये, जीवन भर सेवा करने से जो फल मिलेगा, पर अगर पात्रता है, अगर सोने का पात्र है, तो सिंगनी का दूध उसमें आ जाएगा। कोई टेंशन वाली, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ऐसी पात्रता, ऐसी प्रेममय स्थिति। और इधर सेठ जी गोयंका जी लुटा रहे हैं, बाबा आनंद से उसका श्रवण कर रहे हैं। अब बाबा तो शंकर मतानुयायी थे, साधना के अनुसार अपनी जो उनकी प्रतिष्ठा थी, उनका जो अनुभव भी था, बहुत कम साधना, अल्प साधना में ब्रह्म अनुभूति हो गई उनको, जिसको उन्होंने दो बार अपने जीवन में जांचा भी। ऐसे तो कई बार जांचा होगा, प्रसंग में 2 बार मिलता है। एक बार कुष्ठ रोगियों के संग रहकर, एक बार वो अंग्रेजी अफसर आया, उसकी मार आदि, उससे वैमनस्य ना हो, उसमें भी भगवत दर्शन। बाबा की दृढ़ मान्यता थी क्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है, और ये सारा जगत मिथ्या प्रपंच है। अब यहाँ तक तो सब मान्यताएं ठीक थी, परंतु जब सगुण साकार ईश्वर की बात आई, जैसे पूज्य श्री राम सुखदास जी के साथ में, स्वामी जी के साथ में बाबा की शास्त्रार्थ हो गई, ऐसे सेठ जी के संग भी हो गई। सेठ जी ने कहा जैसे निर्गुण निराकार है वैसे ही सगुण साकार है। वो स्वामी जी कहते हैं निर्गुण अगुण में कोई भेद नहीं है। जैसे कोई पानी को बर्फ में जमा दे तो सगुण हो गया, वही पानी बह रहा है तो निर्गुण हो गया, क्या अंतर है, एक ही बात तो है। परंतु बाबा तुरंत खंडन कर देते, नहीं ये बात नहीं है, उपनिषदों में ये सूत्र लिया हुआ है, यहाँ ये भाव कहा गया है, बोले मिथ्या प्रपंच में क्यों आता है। अब सेठ जी बहुत ज्ञानी थे, अनुभव परक महात्मा भी थे, परंतु जैसी विषय की प्रतिपाद्य करने की क्षमता, विषय को बोलने की क्षमता राधा बाबा के अंदर थी, जहाँ संस्कृत का जो ज्ञान था अपने पूज्य बड़े भैया तारादत्त जी, देवदत्त जी, इनसे प्राप्त हुआ, जिस प्रकार से औपनिषदिक ज्ञान था, वो बाबा के सामने थोड़ा थोड़ा सेठ जी क्या ही कह पाते। सीधे साधे सेठ जी मारवाड़ी मिश्रित हिंदी बोलते, अब वो भाया भाया करके समझा भी रहे हैं, पर राधा बाबा तो खंडन पे खंडन करे जा रहे हैं और बड़ा शास्त्रार्थ चल रहा है। अब इसी बीच में श्री सेठ जी को बीच में 1-2 दिन बांकुड़ा में रहने के बाद में रांची भी जाना पड़ा, तो उनको लेके रांची गए। जब रांची गए तो रास्ते में ट्रेन के अंदर बैठे थे, तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए सेठ जी ने बहुत प्रयास करा इनको समझाने का, गीता के भाव भी सुनाए। कहने लगे देखो गीता में स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे तक पहुंचने की 2 निष्ठाएं हैं, पुरः प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानम
ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनम। ज्ञान योग के द्वारा भी और भक्ति युक्त कर्म योग के द्वारा भी मुझ तक पहुंचा जा सकता है। पर बाबा इसका भी खंडन कर दे रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, बात मान ही नहीं रहे हैं। अब तो उनको लगा कि इन पे सिद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसी सिद्धि का प्रयोग? तो जब संत महापुरुषों के आप लोग कई बार देखते हो कि चरण नहीं छुआते, चरण नहीं छुआए जाते। अब ये उनका भाव है तो इसलिए छूने भी नहीं चाहिए। परंतु अगर किसी संत महापुरुष जो सिद्ध अवस्था में है, उसका कुछ भी वस्त्र, स्पर्श करा हुआ वस्त्र, पहनी हुई पादुका, अगर अंग का कोई भाग, मान लीजिए हाथ, उंगली आदि भी या चरण आदि स्पर्श हो जाए, तो जो सिद्धाई उनके अंदर है उसका प्रभाव आप में आ ही जाएगा। क्योंकि रहे बिना रह नहीं, जब तक जो मटकी के अंदर जल है पूरा ना भरा हो तब तक बाहर निकलता नहीं है, और जब भर जाता है तो निकले बिना रह नहीं पाता है। तो ऐसे ही जो सिद्ध अवस्था के संत हैं उनके वस्त्रों में भी प्रभाव होता है कि जो वस्त्र उन्होंने पहने हैं वो किसी को ब्रह्म साक्षात्कार करा देंगे। और वो कब आता है? जब उनके अंदर संकल्प शक्ति आती है। जैसे इससे पूर्व में श्री राम सुखदास जी, स्वामी जी महाराज के अंदर संकल्प हुआ कि इनको ठाकुर जी के सगुण साकार रूप में भी आस्था हो। वही सेठ जी के अंदर अब संकल्प हुआ और सेठ जी ने अपना ये जो वस्त्र है ऐसे बाबा के पास में हल्का सा रख दिया। अब वो तो ब्रह्म चिंतन में थे, तुरंत चतुर्भुज नारायण की मूर्ति सामने प्रकट हो गई। श्री सेठ जी का उपास्य विषय जो था, उनका जो भजन दर्शन का जो विषय था, वो था चतुर्भुज नारायण स्वरूप, वो सामने प्रकट हो गया। अब तो बाबा उसका दर्शन कर रहे, एकदम अद्भुत आश्चर्य में, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। पर उस समय सामने साक्षात नारायण करें, कोई कल्पना नहीं है, कोई माया नहीं है। परंतु उस अवस्था में भी ब्रह्म चिंतन उनका भारी पड़ा और उन्होंने जांच लिया, नीचे देखा, अरे ये वस्त्र पड़ा हुआ है, हटा दिया। तुरंत वो तिरोहित हो गया, क्योंकि बाबा का चिंतन तो उधर था नहीं। पुनः एक ज्योतिष स्वरूप में उनका चिंतन चलने लग गया। श्री बाबा बोले, सेठ जी सिद्धाई से काम नहीं चलेगा, विचारों को विचारों से काटिए। अब रांची में गए, ऐसे ही शास्त्रार्थ चलता रहा। और ऐसा कोई शास्त्रार्थ नहीं था मैं जीतूं या तुम जीतो वाला, यहाँ तो शास्त्र के अर्थ को निकालने का भाव था। और दोनों के भाव होते और खूब बढ़िया भाव चलता। गीता के प्रवचन को सुना उनके, तो उनके जो गीता के भाव थे राधा बाबा को बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा, आपकी तो, आपके द्वारा गीता की एक टीका लिखी जानी चाहिए। आज के समय ऐसे भाव पढ़ने में नहीं आते। सेठ जी ने कहा, आप देखो भाई, गीता की टीका मैं कहाँ से लिखूं ना, मेरे पास तो ऐसी आपकी जैसी प्रतिपादन क्षमता तो नहीं है, और मैं तो देखो भैया सीधा साधा हिंदी, वो भी मारवाड़ी मिली बोलता हूँ, कैसे लिखूंगा। दादा बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, आप बोलिएगा और मैं लिखता जाऊंगा, जैसे व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। आप अपनी टीका अवश्य लिखिए। और उसी समय निर्णय हो गया, ये टीका लेखन का काम प्रारंभ होगा और इसका कार्य जो है गोरखपुर में करा जाएगा, गोरखपुर जाना होगा। सेठ जी को कहीं जाना पड़ा और राधा बाबा की टिकट पूज्य सेठ जी महाराज ने गोरखपुर के लिए करा दी। और उन भाई जी, जिन भाई जी ने कितनों के जीवन को बदला, जिन चरणों के नीचे पनपे, हुए बड़े हम हुए बड़े, तो उन भाई जी के पास में जाने का अद्भुत अवसर अब श्री राधा बाबा को लगाए। एक बार कहा भी था सेठ जी ने, पर एकदम सीधे मना कर दिया, बोले मैं क्यों जाऊं हनुमान प्रसाद के पास। पर अब मानो स्वयं श्री कृष्ण खींच कर उनको वहां ले जा रहे हैं। और कैसे बाबा जाएंगे गोरखपुर, श्री भाई जी से अद्भुत मिलन होगा और श्री कृष्ण का प्रथम साक्षात्कार होगा। इस सब का जो हम चिंतन, इस सब का भाव हम अगले सत्र में, अगले चलचित्र में करेंगे। अंत में पूज्य राधा बाबा की वाणी हमने कल सुने थे, 7 ऐसी चीजें जो साधक को धारण करनी चाहिए। राधा बाबा कहते हैं 4 ऐसी चीजें भी हैं जिनको तुरंत साधक को त्याग देना चाहिए। साधक को ध्यान रखना चाहिए हमारे अंदर ये भाव ना आ जाए। कह रहे हैं दुष्कृत जात अनर्थ, अर्थात पूर्व जीवन तथा इस जीवन में जो जो बुरे कर्म किए हैं, अपने संस्कार मन पर पड़ गए हैं और बार बार उन बुरे कर्मों की स्मृति हमें होती है, स्फुरना होती है, हमने ये गलत करा, हमने बहुत अपराध करा। अब तो जीवन सही है पर पहले बहुत खराब रहा, तो अब पूरा ध्यान देना चाहिए कि बुरे कर्म हमारे द्वारा भूल से भी, कभी भूल से भी ना हो। ध्यान रखें, झूठ कपट आदि बिल्कुल ना बोलें। और अब स्थिति क्या है, एक
मोड़ पे जाना होता है, 50 झूठ निकल जाते हैं मुंह से। बिस्तर पे पड़े, हाँ मोड़ पे ही खड़ा, आइए नीचे आ जाइए। तो इसीलिए जो सत्य बोलेगा उसी में सच्चिदानंद परमात्मा आएगा। इसीलिए दुष्कृत्य नहीं करने, किसी प्रकार का किसी को कष्ट नहीं देना। पापाय पर पीड़नम, दूसरे को कष्ट देना ही सबसे बड़ा पाप है। और दूसरा सुकृत जात अनर्थ, आपने पूर्व काल में कुछ अच्छे कर्म भी करे होंगे, उसको पुण्य कहते हैं, और उसके फल आकर आपके इस समय भजन में बाधा डालते हैं। आपको धन मिलेगा, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, जो आपके मार्ग में बाधा बनता है। इससे बचने का उपाय यह है कि सच्चे मन से भगवान को अपने सारे पुण्य समर्पित कर दीजिए। जहाँ भी जाए भीतर से, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, और मुझे जो भी मिल रहा है, चाहे अच्छा मिल रहा है बुरा मिल रहा है, सब आपकी कृपा से मिल रहा है। हे प्रभु मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, अच्छे से अच्छे स्थिति में आपका हूँ, और बुरे से बुरे स्थिति में भी आपका ही हूँ, मैं आपका बालक हूँ नाथ, ऐसा भाव करो। तीसरा अनर्थ बनता है अपराध जात अनर्थ। 10 प्रकार के नाम अपराध, सेवा अपराध, 64 प्रकार के आदि वर्णन हैं। उनमें साधक गलती कर दे, किसी वैष्णव भक्त का अपराध कर दे। एक कथा आती है, एक वैष्णव साधु थे, अपनी मस्ती में जा रहे, सामने एक लंगड़े बाबा जा रहे और वो हंस रहे थे। वो अपनी लीला दर्शन कर रहे, ठाकुर जी की लीला को देख रहे और जाते हुए हंसते हुए जा रहे। उनको लगा लंगड़े साधु को कि भैया ये मुझको देख के हंस रहा है। तुरंत लीला चलना बंद हो गई, तुरंत बंद हो गई। अपने गुरुदेव के पास पहुंचे, श्री गुरुदेव ने कहा वैष्णव अपराध हो गया, ये वैष्णव अपराध। बोले पूरा जितना हो सके वृंदावन के जो महात्मा मिले सबसे क्षमा मांगो, जब वो स्वयं क्षमा करेंगे तभी हो पाएगा। बोले 10 नामापराध है तो 10 नामापराध को नाम क्षमा कर सकते हैं, दुनिया का कोई अपराध नाम क्षमा कर देगा, वैष्णव अपराध को भी क्षमता तो नाम में है ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि नाम क्षमा नहीं कर सकता, पर सबसे श्रेष्ठ यही है कि उस वैष्णव के पास जाकर ही उस अपराध की क्षमा मांगे, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्यथा भगवान का सानिध्य नहीं मिल पाता। इसीलिए कभी किसी वैष्णव कथाओं में बहुत होता है, मंदिरों में बहुत होता है, भक्त आ रहे हैं उनको गाली भी दे देते हैं, सुना भी देते हैं, धक्के भी मार दिए, सब वैष्णव अपराध की श्रेणी में। अनुशासन करना एक अलग चीज है और बदतमीजी करना एक अलग चीज है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। भक्ति जात अनर्थ, अब भक्ति जात अनर्थ क्या है? बाबा कहते हैं ये विघ्न आपको कम सताएगा, ये हम जैसे सन्यासियों को सताता है। अब ये क्या है? ये है भैया प्रवचन करने लग गए, अब प्रवचन करने में मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा आ गई, अब भजन तो छूट गया, प्रवचन ही प्रवचन चल रहा है। तो इसीलिए इन अनर्थों से बचकर रहना चाहिए। तो धन, स्त्री, शरीर का अभिमान रत्ती रत्ती चूर हुए बिना रास्ता नहीं कटेगा। खूब तेजी से चलिए, नहीं तो मर जाएंगे। मरते समय चित्त की वृत्ति जहाँ रहेगी वहीं आप चले जाएंगे। अंतयामति सागति, मकान, रुपया, पैसा, धन, परिवार, मान बढ़ाई, जहाँ मन रहेगा वही बनना पड़ेगा। विष्टामूत्र से बना हुआ ये शरीर अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, अथवा इसको जानवर खा लेंगे या जलाया जाएगा, राख हो जाएगा। ये 3 गतियों के अलावा कोई और गति नहीं है। ये बातें केवल सुनने की नहीं है, करने से होगा, बड़ी तत्परता से करने से होगा। नहीं तो सुनते रहिए, ना शांति मिलेगी ना दुख मिटेगा, प्रेम तो कहाँ से ही मिलेगा। आप नित्य ये सब बातें सुनिए, फिर भी अपने परिवार में ममता लगाए रखेंगे तो काम कैसे बनेगा। इसीलिए इन बातों को केवल सुनना नहीं है, इन बातों को सुनकर अपने मन में धारण भी कर लेना है। उन प्रभु से बार बार प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप मेरा कल्याण करिए। पुनश्च आपसे मिलेंगे श्री भाई जी के और बाबा के मिलन के साथ में। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।